जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर धनबाद पुलिस लाइन में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी और जिले के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान डीसी आदित्य रंजन ने समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी के प्रयासों की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी इसी तरह समाज सेवा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। एसएसपी प्रभात कुमार ने अपने संबोधन में पुलिसकर्मियों के समर्पण और सेवा की भावना की प्रशंसा की, जबकि देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने पूरे माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। कर्तव्य है धनबाद को बेहद ही शांतिपूर्ण, भयमुक्त वातावरण में यहाँ इस व्यवस्था को रखना, ताकि कोई भी आदमी को किसी प्रकार का कोई दहशत, कोई भयाक्रांत नहीं रहे। और अगर कोई यहाँ गैर कानूनी काम करना चाहता है तो उसको भी जो विधि सम्मत कार्रवाई हो वो करते हुए न्याय दिलाया जा सके। इसके लिए हम का दिन ये है कि हम फिर से नई ऊर्जा के साथ ये प्रण लें और मुझे उम्मीद है कि आप सबके साथ हम लोग धनबाद को विधि व्यवस्था के रूप में एक अच्छा सुरक्षित वातावरण देने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे धनबाद को मजबूत जिला, विकसित जिला और साथ ही साथ अपने राज्य को और देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं फिर से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आज 78 वर्ष पूरे हो गए हैं भारत की आज़ादी को। बस इस आज़ादी को दिलाने के लिए कितने महापुरुषों ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिवार ने कितने लोगों के परिवार ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो हम सब ये दिन उनको नमन करें, उनके बलिदानी को याद करते हुए और अपने आप को भी याद दिलाएं कि इस देश की रक्षा करने में, इस राज्य की रक्षा करने में, इस जिले की रक्षा करने में, अपनी सेवा देने में अगर सर्वोच्च बलिदान भी देना पड़े तो वो देने के लिए हम लोग तैयार रहें। अंत में हमारे बहुत सारे पदाधिकारी, इस जिला से आए हुए अलग अलग लोग और बहुत सारे कर्मी के परिवारगण भी यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेज पर भी और स्टेज के बाहर भी। मैं उन सब के अपने जो हम लोग कर्तव्य करते हैं उन सब के पीछे उनका जो त्याग है, उस त्याग को भी याद करते हैं और उन सबको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के त्याग की वजह से ही हम लोग देश को, राज्य को, धनबाद को, जिला को अपनी सेवा दे पाते हैं। तो अगेन आप सभी को 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस जिला को सुदृढ़ बनाने में, सुरक्षित बनाने में जितने लोग सहयोग कर रहे हैं, विशेष करके जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी एवं डीसी साहब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम में हम लोग जुटेंगे तो जिला, ये पुलिस लाइन, ये परेड ग्राउंड, ये पूरा जिला इससे भी और बेहतर स्वरूप में हम आपको दिखाने में सफलता प्राप्त करें। आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो चुके हैं। और इस आज़ादी को दिलाने में जितने महापुरुष ने अपना योगदान दिया है, उसमें कई लोग सर्वोच्च बलिदान अपने जान न्यौछावर किए हैं, उन सभी को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। और आज के इस दिन मैं पुलिस के कप्तान होने के नाते सभी पुलिस के कर्मी एवं सभी अधिकारियों के साथ मैं फिर से प्रण दोहराता हूं कि इस जिले को सुरक्षित रखने के लिए, इस जिले में विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमको और हमारे सभी पुलिस कर्मियों, जवान को, अधिकारी को जो भी करने की जरूरत पड़ेगी वो सब हम लोग करने को तैयार हैं। इस जिला को बहुत ही सुरक्षित जिला बना करके रखने में, विधि व्यवस्था एकदम अच्छे से मेंटेन रहे, उसके लिए जो हम लोगों को करने की आवश्यकता होगी सब कुछ करेंगे। और यहाँ के सभी जिले वासियों को वो लोग सुरक्षित महसूस करें, वो लोग अपने आप को किसी प्रकार से भयभीत महसूस नहीं हो, उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे लगातार धनबाद पुलिस उठा रही है और हम लोग भी उठा रहे हैं। साथ ही मैं आपके माध्यम से इस दिन का फायदा उठाते हुए सभी जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग कानून का अनुपालन करें, कानून का अनुपालन करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान जिले के विकास में, जिले को सुरक्षित रखने में, राज्य के विकास, राज्य को सुरक्षित रखने में एवं देश को एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना एक अहम योगदान दें। अगर कोई भी व्यक्ति कानून का अनुपालन नहीं करता है तो वो राष्ट्र प्रेमी हो ही नहीं सकता है। राष्ट्र से प्रेम करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए आई थिंक सबसे पहला जो कर्तव्य है वो है कानून का अनुपालन करना। तो उसका सभी लोग अनुपालन करें और सभी लोग
हमको मदद करे कि हम लोग किस प्रकार से अपने जिला को, राज्य को और देश को मजबूत बना सकते हैं। इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लगातार हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जाता है कि कैसे विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हो। अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस को जो भी कदम उठाने चाहिए वो सब पुलिस उठाने के लिए स्वतंत्र है। तो हम लोग उनके उद्देश्य के साथ साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और इसमें जहाँ तक भी हम लोगों को जो भी करना होगा सब कुछ करने के लिए तैयार है। पुनः आप सबको और सभी जिले वासियों को 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और लोगों से अपील फिर से करेंगे कि कानून का अनुपालन करने वाला एक मजबूत नागरिक बनिए और उसी से एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है। अपने राष्ट्र के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति, अधिकारीगण, पत्रकारगण एवं धनबाद वासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं इस गरिमामय राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर बधाई देता हूं। आज के इस अविस्मरणीय दिवस पर हम अपने वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हैं। हम उनका नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। आज हम उन महान हस्तियों को भी याद और नमन करते हैं जिन्होंने एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत स्वतंत्र एवं एकीकृत भारत की नींव रखी। हम सब देश के आज़ादी के 79वें वर्षगांठ को मनाने के लिए जुटे हैं। भारत को आज़ाद हुए 78 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान वर्ष 2022, 23 और 24 के दौरान सफलतापूर्वक चलाया गया। यह अभियान जनता के लिए राष्ट्र की सेवा और तिरंगे के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का एक विशेष अवसर रहा है। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष 2025 में भी हर घर तिरंगा अभियान दिनांक 2 से 15 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। आज हम जिस तिरंगे की छांव में खड़े हैं वो हमें जीवन जीने के सही तरीके सिखाता है। धनबाद जिले के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को पारदर्शी तरीके से धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले की उपलब्धियों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सामाजिक सुरक्षा विभाग धनबाद जिला अंतर्गत केंद्र पेंशन योजना में 83,598 एवं मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना में 1,84,978 कुल पेंशनधारियों की संख्या 2,68,576 है। धनबाद जिला अंतर्गत झारखंड मुख्यमंत्री सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना में 3,53,199 लाभुकों को मार्च जुलाई 2025 तक भुगतान किया जा चुका है। स्वास्थ्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और समय पर टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान समय में धनबाद जिले में 1 वर्ष तक के बच्चों को 70,000 से 75,000 एवं गर्भवती महिलाओं को 80,000 से 85,000 तक टीकाकरण किया जा रहा है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।